चेंज होने वाले हैं, तो जेई और नीट में आपके 50% बोर्ड्स के मार्क्स को वेटेज मिलने वाला है। जंतर मंतर पे हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट इज गोइंग टू इंपैक्ट मोस्ट जो बच्चे 2027 में बोर्ड्स करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, इट्स बालाजी एजुकेटर नीता शुक्ला और हम आज बात करने वाले हैं मोस्ट टॉक्ड और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन लास्ट 1 or 2 डेज कि क्या क्लास 12th का जो मार्क्स है वो जेई और नीट में 50% उसके वेटेज दिया जाएगा। आंसर इज चांसेस आर हाई, ठीक है, बट ये अभी बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल दिया गया है। बहुत सारे लोग आप में से को लग रहा है कि ये अप्रूव हो चुका है, नहीं, जेई और नीट ने अभी अप्रूव हुआ नहीं है, ठीक है, बट ये प्रपोजल दिया गया है। ये कमिटी बनाई गई थी कुछ 1 साल पहले, उनके थ्रू प्रपोजल दिया गया है। हो सकता है 50 नहीं 60% शायद बेहतर दे दिया जाए, या फिर शायद 20% ही दिया जाए, या फिर शायद इस प्रपोजल को टोटली रिजेक्ट ही कर दिया जाए। लेकिन जो एक चीज फिक्स है वो ये है कि देयर इज गोना बी लॉट एंड लॉट ऑफ चेंजेस इन 2027, जिसमें से एक चेंज तो आपको पता है कि 100% उस पर स्टैंप लग चुकी है। वो है कि 2027 में बोर्ड्स की कॉपी भी आपको जो है सीबीएसई वाले देने वाले हैं डिजी लॉकर पे रिजल्ट के साथ साथ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब आते हैं बात कि अगर वेटेज बढ़ जाएगा तो हाउ इट इज इम्पैक्टिंग, इट विल इम्पैक्ट, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे पहले बोर्ड्स में 100% इस वजह से एफर्ट नहीं देते थे। उनको लगता था कि मैं जेई और नीट में टॉप कर रहा हूँ, मैं रैंक 1 ला रहा हूँ, एम्स में मैं आईटी में रैंक 1 ला रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को कोई जरूरी नहीं कि मैं इंडिया लेवल पे टॉप करूँ, मैं 85-90 ला लूंगा या मेरा चल जाएगा 75+ आने पे। लेकिन अभी वो हर टॉपर, वो हर रैंकर अपनी जी जान लगाएगा अगर बोर्ड्स के मार्क्स का वेटेज आपको मिलना है। तो इसकी वजह से बोर्ड्स का पेपर टफ आएगा, लेवल तगड़ा करेंगे, क्योंकि अब तुम देखते हो जब भी कोई ना कोई ऐसे क्योस होते हैं तो इम्पैक्ट डायरेक्ट तुरंत क्वेश्चन पेपर पे देखा जाता है, जैसे रीनेट में फिजिक्स वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक और दूसरी चीज है कि देखो अभी हमने बोला कि आप एक ऐसे सिस्टम में हो, आप इस वक्त ऐसे 2026 में इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि जिसकी वजह से जो भी 2027 में हाई चांसेस एजुकेशन मिनिस्टर तुम्हारे चेंज होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर। और उसके बाद तुम अभी आप ना सबसे स्मार्ट तरीका पता है क्या होगा? अगर आप 2027 में वोट देने वाले हो, हर एक एग्जाम को बहुत सीरियस ले लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब कौन सी पॉलिसी आ जाए। हो सकता है आपके पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स किसी का भी 27 के मार्च तक कितने हंगामे हो जाए भगवान ही जाने। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं उनके मार्क्स के बेसिस पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स को ऐड करके आपको मार्कशीट दे दी जाती है, अगर कभी कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो, है ना, कोविड के टाइम पे जैसे हुआ था, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके इंटरनल वाले मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। इस वजह से बिल्कुल भी लाइटली मत लो। बहुत सारे बच्चे लेते हैं, कहते हैं ना प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप हर एक एग्जाम को ऐसे सीरियसली लो कि वो आपका बोर्ड्स एग्जाम है। मुझे पानी देना प्लीज, ठीक है। तो प्लीज, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से मार्क्स ऐड होने वाले हैं, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप 2 चैप्टर जब आपके कराए गए हैं वो आपके करने की औकात नहीं है, उसमें आप टॉप नहीं कर रहे हो, तो कैसे आप सपने देख रहे हो भाई कि आप बोर्ड्स में अच्छा कर लोगे? आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। इट इज जस्ट डिलेइंग, इट इज जस्ट अ लाई एंड यू नो इट। इफ यू हैव द बैकलॉग, प्लीज जी जान लगा दो, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं आज नहीं कर रहा हूं तो कल कर लूंगा। तुम आज नहीं कर रहे हो कल भी नहीं करोगे, ये बात लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि थोड़ा मूड नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, इस चीजों को एकदम हटा दो। मन के मत पे मत चलो, नहीं तो बर्बाद कर दोगे अपना क्लास 12th, ठीक है। सो एक वो लाइन है ना कि लाइफ में आपके मन का तभी होगा जब आज आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, ठीक है। सबसे आगे आज तुम देखोगे देश में जो भी आगे है वो कभी ना कभी वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया होगा, नहीं पढ़ने का मन है तो भी उसी टॉपिक को बार बार पढ़ा होगा, उसी क्वेश्चन को जिसका कॉन्सेप्ट उसको पता है फिर भी उसने लिख के देखा होगा, भले ही मन कर रहा हो, भले ही कितना बोरिंग हो। तो अगर आप बोरिंग टास्क को करना सीख लोगे, जो आपका मन नहीं है, मन मार के करना सीख लोगे, अगर अपनी इस पे कंट्रोल कर लिया, तो शायद आपकी आने वाली जो जिंदगी है वहां पे यू विल हैव चॉइसेस कि मुझे करना है, मुझे नहीं करना। कल को तुम एक बहुत अच्छे इन जगह पे चले गए, एक अच्छी कंपनी पे चले गए जहां पे तुम बहुत अच्छे लीडिंग पोजीशन पे हो, वहां पे तुम बोल सकते हो कि नहीं मैं आई डोंट लाइक दिस, तब तुम एंट्रम दिखा देना। लेकिन तुम अगर अभी तुम माँ बाप के पैसे पे अगर तुम ये तुम लॉजिक लगा रहे हो, अरे भाई मैं तो अपने मन का करता हूँ, क्या ही जिंदगी जिसमें खुश ना, नहीं, अभी तुम्हारी जिंदगी शुरू नहीं हुई, अभी तुम माँ बाप की जिंदगी पे दिए हुए पे चल रहे हो। अपनी जिंदगी पहले बिल्ड करो पहले, और जिसमें से पहला स्टेपिंग स्टोन है क्लास 12 का बोर्ड्स का मार्क्स। अगर तुम इसमें नहीं ला सकते हो तो फिर तो भूल ही जाओ। सो प्लीज टेक इट सीरियसली, वर्क हार्ड, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, वी आर देयर हेल्पिंग यू, ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो हम मंडे एंड फ्राइडे को 6 PM पे
यहाँ पे हम बायो की क्लास ले रहे हैं और इसी में से इसमें हम बोर्ड्स के पीवाईक्यूज भी कराएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराएंगे। यहाँ से आपके इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आपके स्कूल में यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हर एक एग्जाम में मिलेंगे। हाफ ईयरली में चैप्टर आएगा तो भी मिलेंगे, पीरियोडिक टेस्ट में मिलेगा, या फिर आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। सो इन क्लासेस को ज्वाइन करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायो हर एक का हो रहा है यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो इसी चैनल को, यहाँ पे लिंक भी आपको मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय। एंड व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये एक अच्छा चेंज है या खराब चेंज है? तुम्हें क्या लगता है? जस्ट टेक अ गेस, लेट मी नो योर ओपिनियन। बाय बाय, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.